हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर में स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज हम जैसा कि कल बताया था हार्मोनिक फंक्शंस में, ठीक है ना, हार्मोनिक फंक्शंस और हार्मोनिक फंक्शंस के एग्जाम्पल और मीन वैल्यू थ्योरम। इसके आगे चलते हैं हार्मोनिक फंक्शंस ऑन ए डिस्क, ठीक है ना। इसके अंतर्गत दो थ्योरम है छोटी सी, एक प्रपोजिशन फर्स्ट एक प्रपोजिशन सेकंड्स, ठीक है ना। इसमें पॉइसन कर्नेल की ये जो डेफिनेशन है और इसके अंतर्गत दो थ्योरम है जो कि मोस्ट हैं और पूछी भी जाती हैं। तो देखते हैं क्या है पॉइसन कर्नेल। इसकी डेफिनेशन, द फंक्शन है पी आर थीटा यानी पी थीटा ऑफ आर इक्वल टू एप्सिलॉन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आर टू दी पावर एन ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर आई एंड थीटा, ठीक है ना। ये इसकी वैल्यू है फॉर द रेंज ऑफ आर 0 to 1 एंड द रेंज ऑफ थीटा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड द पॉइसन कर्नेल। यानी पी आर जो थीटा है ना, पी थीटा ऑफ आर, इसकी जो वैल्यू है, अगर इधर इस जो एन है आर है, आर कहाँ से 0 to 1 से और थीटा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो तो वो क्या कहलाता है, तुम्हारा पॉइसन कर्नेल कहलाता है, ठीक है ना। ये इसकी डेफिनेशन है, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं इसका प्रपोजिशन फर्स्ट क्या है। तो द पॉइसन कर्नेल पी थीटा ऑफ आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको क्या लिख सकते हैं, यानी हमें इसमें क्या ये तुम्हारा ऐसा आ सकता है, तुम्हें प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है, जो पी थीटा ऑफ आर इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 आर कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पहले इसको इस तरीके से दिखाना होगा, फिर इसको बराबर दिखना होगा आर ई 1 प्लस आर ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 1 माइनस आर ई की पावर थीटा। तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। हमने कुछ नहीं किया, सपोज दैट, माना कि, ठीक है ना, जेड इक्वल टू क्या होता है, आर ई की पावर आई थीटा होता ही है, ठीक है, पोलर है, जो कि आर की वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक है, जो आर की रेंज है 0 to 1 है, ठीक है ना। देन यानी 0 से छोटी है 1 से भी, तो यानी देन तब क्या होगा, जो 1 प्लस आर ई की पावर आई थीटा अपॉन 1 माइनस आर ई की पावर माइनस आई थीटा, ठीक है ना। तो इसको हमने लिखा, यानी आर ई की पावर आई थीटा, आर ई की पावर आई थीटा क्या है, जेड, तो जेड लिख दिया, और इसको आर ई की पावर आई थीटा, इसको भी जेड लिख दिया। अब क्या किया, जो 1 प्लस जेड ऊपर है न्यूमिनेटर और डोमिनेटर, ठीक है ना, तो इसको लिखा, इसको ऊपर भेज दिया। जब ये ऊपर जाएगा हर, तो क्या हो जाएगा, इधर है 1, इसकी पावर 1 रहेगी, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -1, ठीक है ना। अब क्योंकि तुम जानते हो 1 माइनस एक्स की पावर, देखिए जो 1 माइनस एक्स, अगर जेड एक्स की पावर -1, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डॉट, ठीक है ना, ये होता है ना। तो उसी की जगह हमने सिंपल वही लिख लिया कि 1 माइनस जेड की पावर -1 है, तो इसको तो जो कहते हैं लिख दिया, और इसकी जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो जेड स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो 1 प्लस, अब इसको पूरे को क्या किया कि इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इसको इसके रिस्पेक्ट में लिख दिया, यानी 1 प्लस 2 समीशन एन इक्वल टू 1 इन्फिनिटी जेड की पावर एन, ठीक है ना, एन के स्टेप में लिखना है। तो वो क्या हुआ, 1 प्लस 2 समीशन एन इक्वल टू 1 इन्फिनिटी, अब जेड को क्या लिखना है, फिर जेड की वैल्यू रिप्लेस करना है, आर ई की पावर आई थीटा, तो कर दिया आर ई की पावर आई थीटा जेड की पावर एन, ठीक है ना। अब अलग अलग कर दिया, ठीक है, तो 1 प्लस 2 समीशन एन इक्वल टू 1 इन्फिनिटी आर की पावर एन हो जाएगा, ई की पावर आई एन थीटा, ठीक है ना। अब तुम जानते हो 1 प्लस 2 समीशन एन इक्वल टू 1 इन्फिनिटी आर की पावर एन थीटा। अब ई की पावर आई एन थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसको और क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, कॉस और साइन के स्टेप में,
तो कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ठीक है, अब लिखते हैं अब इस साइड से, हैंस अब देखिए हमने ये चीज़ लिया था ना आर ई, तो यानी उसी को लिखते हैं कि हैंस अब क्या आया, आर ई 1 प्लस आर ई की पावर आई थीटा अपॉन 1 माइनस आर ई की पावर आई थीटा इक्वल टू, पूरा ये स्टेप आ गया। अब देखिए जिस साइन है साइन चला गया, यानी तुम्हारा कौन सा बचा है, इसको छोड़ देना है कि इमेजिनरी पार्ट को, ओनली हमें क्या लेना है रियल। तो ये इसमें आयोटा उसमें है तो ठीक है ना, तो उसको अभी छोड़ दिया, तो इसके लिए ले लिया आर की पावर एन कॉस एन थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 इन्फिनिटी, अब इसकी जगह एक लिख दिया आर की पावर एन थीटा कॉस एन थीटा की ई की पावर आई एन थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई एन थीटा। ठीक है ना, तो समीशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी आर की पावर एन ई की पावर माइनस आई एन थीटा। ठीक है ना, ये स्टेप आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं पी थीटा ऑफ आर। ठीक है ना, ये चीज़ हमारी एक वैल्यू मिल गई। ठीक है ना, यानी हमने इसको शो कर दिया कि ये वाली जो कंडीशन है इसके बराबर आ गई। हमें दिखाना था ना कि तीनों, यानी इसको अगर LHS भी लेते हैं, इसको अगर इसको LHS, इसको मिडिल पार्ट, इसको RHS। ठीक है ना, तो हमने LHS लेके इसको RHS लेके LHS को प्रूव कर दिया ना हमने, सपोज करके कुछ भी, तो हमने इसको PR और थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम मिडिल्स पार्ट को प्रदर्शित करना है, तो देखते हैं मिडिल्स पार्ट को, RHS लेके मिडिल्स पार्ट को शो कर देते हैं। वही चीज़ लिया 1 प्लस आर ई की पावर आई थीटा अपॉन 1 माइनस आर ई की पावर आई थीटा। ठीक है ना, दोनों साइड हमने क्या किया, इसके ऊपर नीचे 1 माइनस आर ई की पावर आई थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, तो ए वाला स्टेप क्या रहेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा। ठीक है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए है 1 और बी स्क्वायर आर स्क्वायर, और जे चला जाएगा तो ये वाला तुम्हारा चला जाएगा, क्या बचेगा आर स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2r ई की पावर आई थीटा को क्या लिख दिया कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ये हमारी मिडिल्स पार्ट आ गया, मिडिल्स पार्ट वही चीज़ आ गया, किसके बराबर था जी पी थीटा ऑफ आर। ठीक है ना, तो हमारी तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई प्रूफ हो चुकी हैं। ठीक है ना, यही हमें प्रूफ करना था। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत दूसरी थ्योरम है प्रपोजिशन सेकंड्स। ठीक है ना, प्रपोजिशन सेकंड्स में द पॉइसन कर्नेल, अब इसमें बताना है द पॉइसन कर्नेल पी थीटा ऑफ आर सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब अभी तो प्रपोजिशन फर्स्ट में था, पॉइसन कर्नेल था, उसमें प्रदर्शित शो करना था पी थीटा ऑफ आर इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2r कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर आई थीटा अपॉन 1 माइनस आर की पावर आई थीटा। जो हमने तीनों कंडीशन, तीनों प्रॉपर्टीज को हमने शो कर दिया। ठीक है ना, प्रूव कर दिया। अब हमें सेकंड प्रपोजिशन में क्या दिया गया है, सेकंड प्रपोजिशन में हमें दिया गया है कि जो द पॉइसन कर्नेल पी थीटा ऑफ आर है जो सेटिस्फाई करता है हमारी दी गई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है ना, अब हमें इनको प्रूव करके बताना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि 1/2 इंट्रीकल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पी थीटा ऑफ आर डी थीटा इक्वल टू 1, यानी किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है। और सेकंड प्रॉपर्टीज है पी थीटा ऑफ आर ग्रेटर देन 0 है, तो फोर ऑल थीटा किसके लिए थीटा के लिए, यानी ये दिया गया है। और पी आर माइनस थीटा, तो एक बार माइनस थीटा रख के देखना है इक्वल टू पी आर थीटा को। ठीक है ना, एंड पी आर इज द पीरियोडिक इन थीटा विथ पीरियड 2π, यानी थीटा और प्लस 2π से लेके चलना है, तो इसको भी देखेंगे। फिर थर्ड प्रॉपर्टीज दी गई है पी थीटा ऑफ आर लेस देन किससे है पी डेल्टा ऑफ आर से, इफ जो डेल्टा की वैल्यू है वो कहाँ से है 0 to थीटा 2π। ठीक है ना, अब हमें इसको देखेंगे। फिर फोर्थ नंबर पर प्रॉपर्टीज है फॉर ईच, यानी प्रत्येक के लिए डेल ग्रेटर देन 0, तो लिमिट r टेंस टू 1 पी थीटा ऑफ आर इक्वल टू 0 यूनिफॉर्मली इन थीटा, यूनिफॉर्मली है।
पाई ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन डेल्टा, ठीक है ना। अब इसको बताना है, ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हमें सेटिस्फाई कराना है पॉइसन कर्नेल की सहायता से, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, और हमारा पॉइसन कर्नेल का फॉर्मूला तुम जानते हो क्या होता है, वही पी थीटा ऑफ आर समीशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आर की पावर एन ई की पावर आई एन थीटा, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है। तो लिखेंगे हम फर्स्ट प्रॉपर्टीज, कुछ नहीं, बाय द डेफिनेशन द पॉइसन कर्नेल पी थीटा ऑफ आर इज डिफाइंड बाय द सीरीज। क्या होता है, पी थीटा ऑफ आर इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आर टू द पावर एन ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर आई एंड थीटा, ठीक है ना। ये तुम्हारी डेफिनेशन से तुम जानते हो। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हमने सॉल्व किया था फर्स्ट प्रपोजिशन में, तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, पी आर थीटा। पूरा हमने सॉल्व करने के बाद हमें क्या कंडीशन प्राप्त हुई थी, हमने की थी, तो 1 प्लस टू समीशन एन इक्वल टू 1 इन्फिनिटी आर की पावर एन कॉस एन थीटा, ठीक है ना, ये हुई थी ना। तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया है 1 प्लस टू समीशन एन इक्वल टू 1 इन्फिनिटी आर की पावर एन कॉस एन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। 4 0 आर की वैल्यू है 0 to 1 है, एन थीटा की वैल्यू है वो कहाँ से है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। सिंस आर की पावर एन कॉस थीटा जी है लेस देन इक्वल टू आर की पावर एन से, ठीक है ना, इक्वल टू एम एन। तो देखेंगे सिंस इनफाइनाइट जे क्या है, सीरीज का में इन जीपी में है, ठीक है ना। तो देखेंगे समीशन 1 इक्वल टू 1 इन्फिनिटी एम एन इक्वल टू समीशन 1 इन्फिनिटी आर की पावर एन, इसको लिख दिया। यानी जो आर की वैल्यू है 0 to 1 है, इस कन्वर्जेंट है, तो इस फॉलोड बाय द वाइट्रस एम टेस्ट से ले लेंगे। द सीरीज भी क्या होगी, अगर एम टेस्ट लेंगे तो हमारी सीरीज कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन थीटा। सो हम लिख सकते हैं 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पी थीटा ऑफ आर डी थीटा इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आर की पावर एन मॉड के अंदर 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आई एन थीटा डी थीटा। यानी हमने कुछ नहीं किया, जो पी आर थीटा की वैल्यू है वो इसके अंदर पुट कर दी है, इस चीज़ के अंदर हमने पुट कर दी है। यानी प्रॉपर्टीज हमारी क्या थी, हमें क्या दिखाना था कि 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पी आर डी थीटा की वैल्यू हमें 1 के बराबर प्रदर्शित करनी थी। यानी जो हमारी थी ना 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पी थीटा ऑफ आर डी थीटा की वैल्यू हमें किसके बराबर करनी थी, 1 के बराबर। चूँकि LHS हमने लिया कि 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पी थीटा ऑफ आर डी थीटा, ठीक है ना। अब पी थीटा ऑफ आर इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है, तो 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बाई हमने जो थीटा और थीटा की वैल्यू पी आर डी थीटा की वैल्यू पुट की है, तो आर की पावर एन इसको बाहर कर दिया और इसको अंदर भेज दिया समीशन, ठीक है ना। तो हमने इसको, ये हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि एक सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट। तो सिंस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर आई एन थीटा डी थीटा इक्वल टू 0 to 2 पाई है। यदि n इक्वल टू 0 होगा तो वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई आएगी, और n डज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टीज़ को एक बार पढ़ते हैं। देखिए हमारी सेकंड प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जो पी थीटा ऑफ आर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, पी थीटा ऑफ आर ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल थीटा के लिए, ठीक है ना, थीटा के लिए, और पी आर माइनस थीटा इक्वल टू पी थीटा ऑफ आर है। तो एंड पी आर इज पीरियोडिक इन थीटा में है, तो विथ पीरियोडिक 2 पाई के, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको सेकंड प्रॉपर्टीज़ को। तो बी है, अब हम देखते हैं कि पी थीटा ऑफ आर इक्वल टू हम जानते ही हैं कि क्या होता है, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर की पावर आई थीटा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0,
ठीक है ना। ये हमारा दिया गया है कि पी आर थीटा डी थीटा क्या है, ग्रेटर देन 0, ये तुम्हारा ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो यानी पी थीटा ऑफ आर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो तुमने अपनी कंडीशन से कर दिया 1 माइनस आर स्क्वायर। हम जानते हैं कि पी थीटा ऑफ आर की वैल्यू क्या होती है, ए होती है 1 माइनस आर ई की पावर आई थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इज़ ग्रेटर देन 0। वही हमने कुछ नहीं किया, उसी चीज़ से लिखा है इसको, ठीक है ना। तो वही चीज़ से हमने लिख दिया, समझ में आ गया। जो सिंस है आर ग्रेटर देन आर लेस देन 1, ठीक है ना। अगेन अब हमने क्या किया, अब उसके आगे क्या दिया गया है, दिया गया है पी माइनस थीटा ऑफ आर इक्वल टू पी थीटा। यानी जो अगर हम थीटा की जगह रिप्लेस करें माइनस थीटा को तो इसके बराबर होती है इसकी वैल्यू। तो हम इसको हम रिप्लेस करते हैं थीटा की जगह माइनस थीटा को। तो हमने रिप्लेस किया, जहाँ जहाँ थीटा लिखा है वहाँ माइनस थीटा कर दिया। तो आर स्क्वायर ज्यों का त्यों, इसको तोड़ा तो क्या होता है 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यानी कॉस थीटा आएगा तो माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही रहता है, ठीक है ना। तो ज्यों का त्यों आ गया। तो यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, पी थीटा ऑफ आर के। अब उसके आगे दिया गया है द पी आर एच का है पीरियोडिक विथ थीटा विथ 2 पाई। यानी अब हम क्या करेंगे, थीटा प्लस 2 पाई को ऐड करेंगे तो हमारी वो भी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, पी थीटा ऑफ आर के। तो हमने उसी के में किया, फिर थीटा प्लस 2 पाई ऐड किया। तो हमने ऐड करने के बाद क्या आया कि जो कॉस 2 पाई प्लस थीटा यानी पाई यानी 180 180 यानी 360, कॉस 360 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, ठीक है ना। कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 आर कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू ज्यों कहते हैं पूरा फर्स्ट की तरह आ गई, और वो भी हमारी किसके बराबर है, पी थीटा ऑफ आर के बराबर है। यानी दैट्स मीन्स कि हमारी सेकंड प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर पूरी सेटिस्फाई हो चुकी है, ठीक है ना, कुछ नहीं किया है। अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज पर। थर्ड प्रॉपर्टीज हमारी क्या कह रही है, थर्ड कंडीशन कह रही कि जो पी थीटा ऑफ आर है लेस देन है पी डेल्टा ऑफ आर से, ठीक है ना। इफ यानी जो 0 है वो डेल्टा से छोटा है, फिर जो थीटा है वो डेल्टा से छोटा है, और पाई है वो डेल्टा से छोटा है और बराबर है। तो हमने कुछ नहीं किया, लेट किया कि ये है और एंड डिफाइन ए मैपिंग की एफ सच दैट डेल थीटा बिलोंग्स टू आर वाई द एफ टी पी टी। अब यहाँ थीटा की जगह क्या लिया हमने, टी लिया ऑफ आर। तो यानी जहाँ जहाँ थीटा होगा वहाँ टी कर देंगे, यानी कॉस थीटा होता है वहाँ टी कर देंगे, कुछ नहीं किया। एक बार डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएट यानी 0 के है तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है ना। तो इट फॉलोज दैट द फंक्शन इज मोनोटोनिक डिस्क्रीजिंग है, तो थीटा और डेल और थीटा से। तो सो दैट कि एफ डेल्टा इज ग्रेटर देन क्या ऐसे होगा, एफ थीटा से। हमारी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब हम फोर्थ कंडीशन देखते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या कह रही है, फोर्थ कंडीशन है कि फोर ईच प्रत्येक के लिए यानी डेल ग्रेटर देन 0 है तो लिमिट 1 आर टेंस टू 1 पी थीटा ऑफ आर इक्वल टू 0, यानी यूनिफॉर्मली इसको थीटा के बराबर बताना है कि यूनिफॉर्मली बताना है। तो बी सो दैट हम देखते हैं कि लिमिट आर टेंस टू 1 जो सुप्रीमम होगा पी थीटा आर सच दैट डेल लेस देन इक्वल टू थीटा, यानी जो थीटा की रेंज होगी डेल से कहाँ तक होगी, पाई तक, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग पार्ट सी, यानी पार्ट सी की सहायता से हम लिख सकते हैं, यानी सीधा क्या किया, इसका जो मैपिंग की उसकी हमने डायरेक्ट कर दिया। तो यानी हमने इसकी तरह बता दिया कि ए बी पी थीटा ऑफ आर इज लेस देन इक्वल टू पी डेल ऑफ आर इफ डेल क्या कहती है, थीटा की रेंज डेल टू पाई है, ठीक है ना। ये हमारी दोनों थ्योरम प्रूफ हो चुकी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आई होप आपको दोनों ही समझ में आएंगे एक एक क्लियर से, कुछ नहीं है, पूरा डेफिनेशन पर डिपेंड है, और डेफिनेशन जो तुम्हारी डेफिनेशन है उसके ऊपर पूरा डिपेंड करती है। जो तुम्हारी पॉइसन कर्नेल की डेफिनेशन है उसके ऊपर पूरी दोनों प्रोपोजिशन फर्स्ट और प्रोपोजिशन सेकेंड दोनों थ्योरम हैं। तो ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन तुमने पूरी पढ़ी ली है, कुछ नहीं है, पूरी
कि जो पी थीटा ऑफ आर है इक्वल टू क्या होता है समीशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आर की पावर एन ई की पावर आई एन थीटा। ठीक है ना, ये होती है ना तुम्हारी पॉइसन कर्नेल की। इसी की सहायता से तुम्हारी दोनों थ्योरम प्रूफ होती हैं। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।